करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव के एक पोस्ट से सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल गोपाल भार्गव ने मध्य प्रदेश में बच्चियों से हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सवाल किया कि क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं। भार्गव के इस पोस्ट को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, मंत्री गोपाल भार्गव ने ऐसा क्या बयान दे दिया जो राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बन गया है? जी साक्षी, देखिए कि गोपाल भार्गव के पोस्ट से सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो प्रदेश सरकार है वो बच्चियों, महिलाओं और युवतियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर सियासी गलियारों में जो है विपक्षी पार्टी के निशाने पर है। और ऐसे में अगर गोपाल भार्गव चूंकि 9 बार के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी कहलाते हैं, और ऐसे में अगर वो इस तरह की बातें करते हैं तो चर्चाएं होना लाजमी भी है। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नवरात्रि का मौका है साक्षी, और देश भर में जो है कन्या पूजन किया जा रहा है, नवरात्रि चल रही है। लेकिन ऐसे में गोपाल भार्गव का सोशल मीडिया फेसबुक पर यह पोस्ट होता है कि एक तरफ जहां पर कन्या पूजन हो रहा है और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में अबोध बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। वाकई में हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा है कि जब मैं अखबार खोलता हूं और खबरें पढ़ता हूं तो एक पन्ने पर जो है कन्या पूजन और नवरात्रि की जो है माता की आराधना की खबरें चलती है, और जब जैसे ही मैं पन्ना पलटता हूं तो दूसरे पेज पर जो है अबोध बच्चियों, नाबालिग बच्चियों के साथ, युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती है। इस तरह की खबरें उनको पढ़ने को मिलती है। तो क्या हम जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या हम रावण दहन के अधिकारी हैं, यानी कि अधिकार रखते हैं रावण दहन का? जैसे इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही है कि जो लोग रावण जैसे व्यक्ति का जो एक ज्ञान का जो एक जिसको एक बड़ा ज्ञान था, एक परम पंडित कहलाता था, और जिसने युद्ध के समय अपने 10 के 10 सिर को जो है श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्ति का हम जो है पुतला दहन करते हैं। जबकि कई गांवों के जो लोग हैं जो रावण का पुतला दहन करता है, उनका जो चरित्र है वो किस तरह का है वो गांव के लोग भी जानते हैं। अब जो कि रावण दहन है वो कि मनोरंजन का पात्र रह गया है। तो कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव साक्षी इस पोस्ट के बहाने जो है अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे ही गोपाल भार्गव ने पोस्ट किया साक्षी, उसके बाद में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। उन्होंने रिट्वीट करते हुए कहा कि गोपाल भार्गव जी, आपका जो बयान है उसके लिए आपको साधुवाद है, और आपकी जो पहल है ये पहल वाकई में धन्यवाद लायक है। और इस आपके हम बयान का समर्थन भी करते हैं, चूंकि ये जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म की जो घटनाओं का मुद्दा है वो कोई बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, राजनीतिक नहीं, क्योंकि ये सामाजिक घटनाएं हैं और इसे लेकर जो है हम मिलजुल कर काम करेंगे। और आपको मैं निमंत्रण देता हूं कि आप कांग्रेस के बेटी बचाओ अभियान का सहयोग करें। तो यहाँ पर जैसा कि कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिला अपराध को लेकर लगातार मोहन सरकार पर निशाना साध रही है साक्षी, ऐसे में अगर जीतू पटवारी गोपाल भार्गव को निमंत्रण देते हैं बेटी बचाओ अभियान में शामिल होने के लिए, तो वाकई में ये चर्चा का विषय भी बनता है। क्योंकि गोपाल भार्गव लगातार नाराज नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर वो पोस्ट करते हैं तो उसकी हलचलें तेज हो जाती है। और गोपाल भार्गव जैसा सीनियर नेता अगर इस तरह के बयान देता है तो वाकई में उसके बड़े सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। जी संदीप, क्या लगता है पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव अपनी ही पार्टी को आईना दिखा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि सागर से वो आते हैं गोपाल भार्गव, और बुंदेलखंड की सियासत में एक बड़ा उनका रसूख भी चलता है। और ऐसे में सागर की सियासत में अगर देखा जाए तो फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा साक्षी। अगर हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की घटना को ले ले या फिर पिछली उनकी नाराजगी को देख ले, तो जब से कैबिनेट से गोपाल भार्गव का पत्ता कटा है, चूंकि गोपाल भार्गव एक ऐसे नेता हैं साक्षी कि वो हमेशा नंबर 2 के नेता कहलाए जाते, नंबर 1 नंबर 2 के नेता कहलाए जाते थे। शिवराज सरकार में तमाम बड़े मंत्रालयों की उन्होंने कमान संभाली है, और ऐसे में जब सत्ता परिवर्तन होता है या नेतृत्व परिवर्तन होता है तो उन्हें कैबिनेट से बाहर रखा जाता है।
चूँकि गोपाल भार्गव की जो खबरें थी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को भी लेकर भी तमाम अटकलें चलती रही कि वो जी। मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं, और ऐसे में जब उन्हें मंत्री पद ही नहीं मिलता है तो लगातार वो खुद को उपेक्षित महसूस भी कर रहे हैं। गोपाल भार्गव अकेले नहीं है, उनके साथ भूपेंद्र सिंह भी हैं। ये दोनों नेता बुंदेलखंड की सियासत में एक बड़ा रसूख रखते हैं, और पिछले दिनों अगर देखा जाए साक्षी, तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी गोपाल भार्गव उपेक्षा का शिकार हुए थे। चूंकि एक दौर था मध्य प्रदेश की सियासत में साक्षी कि गोपाल भार्गव जैसा नेता हमेशा मुख्यमंत्री की बगल वाली कुर्सी में बैठा करता था, लेकिन अगर जब नेतृत्व परिवर्तन होता है, जब उसे मंच पर कुर्सी मिलना तो दूर, मंच के सामने अगर 9वीं लाइन में बिठा दिया जाए तो निश्चित तौर पर वो उपेक्षित महसूस करेगा ही करेगा, ना सिर्फ वो कार्यक्रम छोड़कर भी चले जाएगा। और ऐसा ही कुछ गोपाल भार्गव के साथ हुआ कि वो जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव था उसका कार्यक्रम को छोड़कर वो चले गए अपने पोते को स्कूल से लाने का बहाना करके। यानी कि हम देख सकते हैं कि गोपाल भार्गव को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से ज़्यादा ज़रूरी पोते का स्कूल नज़र आया। तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पर जो है अब आत्मसम्मान की नज़र आ रही है, और गोपाल भार्गव लगातार अपनी नाराज़गी जो है बिना किसी का नाम लिए जाहिर करते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसे में जब मध्य प्रदेश में अगर देखें तो हर दिन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, और जिस तरीके से सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस लगातार हमलावार है, तो ऐसे में गोपाल भार्गव जो है अपने इस सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को निश्चित तौर पर एक आईना दिखाने का काम कर ही रहे हैं, और साथ में वो सरकार को चेता भी रहे हैं कि अगर अभी नहीं जागे तो बाद में स्थिति काफ़ी जो है बेकार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो ऐसा समय आ चुका है मध्य प्रदेश में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, जो सीनियर लीडर है, जिनकी बातों के कई मायने होते हैं, जिनकी बातों को बड़े गौर से जो है मीडिया की सुर्खियों में तवज्जो दिया जाता है, ऐसे नेता अगर इस तरह की बात करते हैं तो सियासत गर्माती है। और चूँकि जीतू पटवारी एक तेज तर्रार नेता हैं, और गोपाल भार्गव जैसे नेता की अगर वो बात को पकड़ते हैं तो चर्चा का विषय बनता ही बनता है। बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप, और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।